आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ जानदार धनदार शानदार आज बनेगा करोड़पति जूनियर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा बैठ जाइए बैठ जाए। देखिए सज्जनों, देखिए फोकस, फियरलेसनेस, डिटर्मिनेशन और स्पीड यानी एकाग्रता, निडरता, दृढ़ निश्चय और रफ्तार। आपकी डिक्शनरी में शायद ये शब्द अलग अलग पन्नों पे हों, पर मेरे लिए तो ये चारों शब्द जो है ना ठीक मेरे सामने बैठे हैं, जो अभी उंघाई ले रहे हैं, च्योन कर रहे हैं। रात भर सोए नहीं क्या भाई साहब? नहीं सर, सोया था। फिर काहे को ऐसे? अच्छा अगली बार हो ना तो ऐसे हाथ रखिए करो। नहीं सर, नहीं। और कोई वजह नहीं है, क्योंकि हम आपके अंदर जो मुंह के अंदर क्या क्या है वो हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक मेरे सामने बैठे हैं, इनका नाम है विराट अय्यर। जीवन संघ में विराट जो है ये 1 करोड़ पॉइंट से अब केवल 2 प्रश्न दूर हैं ये। और सुनिए, इनकी एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है। कल पहली बार देवियों सज्जनों मैंने ज्ञाननाथ जी और उनके प्रश्नों को विराट से डरते हुए देखा। हाँ, कि अगर इनसे एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो ये उसका अगला पिछला सारा चिट्ठा जो है खोल करके रख देंगे। इनकी उम्र है 8.5 साल केवल। ये 3री कक्षा में पढ़ रहे हैं और भिलाई छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। इन कंपेनियन के रूप में इनकी माताजी आई हुई हैं। नीलिमा जी प्रणाम करता हूं आपको। पिताश्री हैं कल्याण विजय। एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। और इनको हम न जाने कितनी बार कल हमने बधाई दी कि बहुत बहुत बधाई हो। आपको बड़े गर्व होना चाहिए कि आपके जो सुपुत्र हैं वो इतने लायक हैं इस कम उम्र में। बोल सकता हूँ? ये सुना आपने? शुरू हो गया। हाँ जी बोलिए। सर वो कल आपको बोलने नहीं दिया था तो इसलिए सॉरी। हाँ हम बता दें आपको भाई साहब, हाँ, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपकी माताजी बोल रही हैं। रात भर उन्होंने आपको डांटा होगा, सिखाया होगा कि अरे साहब को बोलने दिया करो, बीच में बात बोला। यही बोला था ना आपने? नहीं सर, ये रात में सोया नहीं है। रात में नींद में तालियां बजा रहा था। 7 करोड़ दे दिया था इसलिए सपने में। भाई साहब आप बहुत विचित्र हैं, आपको मालूम है? हमको तो नहीं लगता कि आप ह्यूमन हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और आज देवियों सुनो, कितने लोगों को आपने टेंशन दे दिया है आज विराट जी, हम बता नहीं सकते हैं। कैसे? क्योंकि अब जितने लोग ने कार्यक्रम देखा था अब वो सब टेंस होकर के बैठे हैं कि अगला प्रश्न जो आएगा आपके इस खेल के जीवन में वो होगा 50 लाख पॉइंट्स का। और एक लाइफलाइन बची है, 2 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ से। और सब लोग को ये चिंता लगी हुई है, अरे ये बनेगा कि नहीं करोड़पति। लेकिन आपको कोई चिंता ही नहीं लग रही, आप तो अपना उंगाही ले रहे हैं, सो रहे हैं। विराट जी हाँ सर। तैयार हो जाइए। हाँ। आज के इस खेल का पहला प्रश्न जो आपके जीवन में होगा वो है 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट्स का। ऑलराइट, 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। में 1939 में स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स के लिए दिया गया ऑस्कर पुरस्कार किस प्रकार अलग था? In what way was the Oscar Award statuette given for Snow White and the 7 Dwarfs in 1939 different? Option रखता हूं आपके सामने। A. It had 7 small Oscar statuettes. B. It was white in color.
C. It was made of snow. D. It was presented by a 7-year-old. इसमें 7 छोटी ऑस्कर मूर्तियां थी. B. ये सफेद रंग का था. C. ये बर्फ से बना था. या D. इसे 7 साल के बच्चे ने प्रस्तुत किया था. 1939. एक लाइफलाइन है अभी आपके पास. उत्तर न मालूम हो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं. न खेलना चाहें तो आप क्विट कर सकते हैं. आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं. क्या सोच रहे हैं विराट? थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है. $50 लाख जीतना है तो क्वेश्चन तो हार्ड होगा, है ना? ये लग रहा है लेकिन श्योर नहीं हूँ. परेशानी हो रहे हो तो आपके पास एक लाइफलाइन है. सर मैं लाइफलाइन लूंगा. लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट. विराट ने तय कर लिया है कि वो अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाहेंगे. ज्ञानास को इसको अंकित कर दिया जाए. ऑलराइट विराट. हाँ सर. ज्ञानास के बारे में तो आप जानते हैं ना. ये जो प्रश्न है ये पलट जाएगा, एक और प्रश्न आएगा. लेकिन पलटने से पहले हमें अपनी जनता को इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा. तो आप किसी एक को गेस कीजिए. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए पे ताल लगा जाए. भाई साहब अगर आप खेलते तो ये सही होता. सर मेरा ध्यान उधर ही जा रहा था. आपका ध्यान उधर जा रहा था. हम आपसे पूछ रहे थे क्या हो रहा है आपके मन में, आपने बताया नहीं. श्योर नहीं था मैं. हाँ ओके. 1939 के ऑस्कर पुरस्कार समारोह में वॉल्ट डिज्नी को ऑनररी ऑस्कर प्रदान किया गया था, हैं? जिसमें 7 छोटे ऑस्कर स्टैचुएट्स थे. ये उन्हें 10 वर्षीय किड एक्टर शर्ली टेम्पल ने प्रस्तुत किया था. ओके ऑलराइट. अब मान्यवर आप जानते हैं कि अब ये प्रश्न पलटा जाएगा और पलटने के लिए एक मंत्र आपको बोलना पड़ेगा. जल्दी से बोल दीजिए वो मंत्र. अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम. प्रश्न को पलट दिया जाए. और आपने जो विषय दिया था वो क्या था? ज्योग्राफी. और उसी के आधार पर ये प्रश्न आएगा. प्रश्न आ गया है. इनमें से किस देश के झंडे में झंडों के 3 सबसे आम रंग, लाल, सफेद या नीला रंग नहीं है? ओके. द नेशनल फ्लैग of which of these countries does not have the 3 most common flag colors red, white or blue in it? Okay? ऑप्शन सुनिए. A. क्यूबा. B. स्लोवाकिया. C. माली या D. जमैका. ये जो 4 ऑप्शन है ना विराट, इनके झंडों के बारे में देखा आपने या कभी सुना हो या कोई पिक्चर वगैरह देखी हो? देखा है? हाँ सर याद करो. याद कर रहे हैं आप? अच्छा. क्या चल रहा है मन में आपके? जमैका लग रहा है. जमैका. जमैका.
सर सोच के बताता हूँ। अच्छा सर प्लीज लो ऑप्शन डी जमाइका। जमेका। हाँ। ओके बड़े सोचने के बाद बड़े दबे सर में कह रहे हैं डी जमेका पे ताला लगाया जाए। आपको मालूम है विराट की अगर ये सही हो गया तो आप जीतेंगे 50, हार गए तो नीचे आ जाएंगे 3-20 में, तो पता है ना आपको। हाँ सर। अच्छा 50 lakhs is won. Well played. क्या बात है यार, ये लड़का नहीं है दादा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद विराट। तो इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइन का असरदार इस्तेमाल किया। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। जमैकन झंडे में 3 रंग हैं, पीला, काला और हरा। हरा। सर देखा तो उसका फ्लैग, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि व्हाइट भी आना चाहिए, लेकिन फिर सोच के मैंने फिर सही जवाब दे दिया था। हाँ बिल्कुल सही जवाब माली में दिया। हमेशा रेड रहता ही हाँ, है। नहीं आपने हाँ। सोचा लेकिन सही जवाब दिया। हाँ 50 लाख पॉइंट जीत गए, आपको मालूम है। सर यकीन नहीं हो रहा मेरे को। हाँ यकीन नहीं, लेकिन सब लोग खड़े होकर ताली बजाए आपके लिए। जो आप नींद में बजा रहे थे ना ताली, वो इधर बज गई। Alright. सभी देशों के झंडे आप देख सकते हैं, ये देखिए। जमैका जो है वो लास्ट नंबर पे है, काला है, पीला है, हरा है, बाकी सब में वो है। वेल प्लेड भाई साहब, एक बार फिर ताली बज जाए आपके लिए। 50 लाख पॉइंट जीत लिया आपने।